शौकत भाई मुझे सिर्फ ये बताएं, वो फर्क ये है कि आपने ना ये तरमीम शीम जो कराई है आपने चोरी छुपे की है माजरत के साथ, उन्होंने खुल खुला के की, पंजाब असेंबली में कानून लाए, किसी से छुपाया नहीं है। आपका मसला ये है कि आप कैबिनेट में और करते हैं और इधर आके असेंबली में और कर देते हैं, आपका प्रॉब्लम ये है एक्चुअली। बहुत शुक्रिया। देखें जी, असेंबली में जब कोई कानून साजी होती है तो वो चोरी छुपे हो नहीं सकती है। उसकी वजह है कि आपने हर सूरत में असेंबली में पेश करना होता है। मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रहा हूँ। एक एक चीज जो है उस पर डिबेट होती है, और चूंकि अपोजिशन गवर्नमेंट का मुश्तरका बिल था, तो ये कहना कि जी चोरी छुपे हुई तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि उस वक्त कई हमारे सहाफियों ने इस पर विलाग भी किए थे जी। तो जब ये पास हो रहा था तो उस वक्त ये कल जब हम साथियों से मिले और उनको बुलाया असेंबली में, जब उनके सामने रखा कि भाई ये तो वही बिल है जिस पे आप लोगों ने विलाग भी किए हैं इस पे, तो इसमें तो चोरी छुपे वाली तो कोई बात है नहीं। अब आप खुद देखें कि इस वक्त जो केपी असेंबली के जो मेंबरान है वो 1,60,000 तनख्वाह ले रहा है। अगर उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया जाए और हम ये कह रहे हैं कि पंजाब के बराबर कर दें या सिंध के बराबर कर दें या बलूचिस्तान, तो बहुत ही आगे है ना, उसका तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो 7 गुना के 6 गुना ज्यादा है हमसे, तो वो तो हम नहीं मांग रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि जो कम से कम असेंबली जो हमसे अलावा जो असेंबली है जिसके कम से कम तनख्वाह है उसके बराबर कर दिया जाए। अच्छा, तो ये तो देखो, ये काफी अरसे से ये 10 सालों से ये इशू चला रहा है, लेकिन हम इसको वो करते रहे, रोकते रहे, लेकिन बिलाखिर क्योंकि उस वक्त जो कमेटी बनी थी उसकी चेयरपर्सन जो थी वो सोबिया साहिबा थी, जो नून लीग की थी, वो जो स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, रिजर्व सीट पे एमपी हैं जी। और आपको पता है कि इसमें जो कमेटी होती है इसमें हर पार्टी की नुमाइंदगी होती है। जी जी जी। उसमें जो नुमाइंदगी है पीटीआई की, वो नॉमिनल नुमाइंदगी है, तो कम नुमाइंदगी, ज्यादातर जो थी वो नून लीग, इस तरह पीपल्स पार्टी। शौकत भाई एक बात सर, एक सेकंड सर, ये बात तो आप मानेंगे ना कि इतनी अच्छी तो कोई हुकूमत नहीं होती, बेशक आपकी हो, कि एक अपोजिशन का मेंबर एक तरमीम प्रपोज करे और स्पीकर साहब फौरन कहें कि हाँ जी इस पे कर लें सारे वोटिंग और सारा कुछ हो जाए। जो कुछ भी असेंबली में हुआ आप सबने मिलकर किया। आप मेरी बात सुन रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सर। ये चूंकि ये चीजें आई थी, इन्होंने जो प्रपोज किया, फिर उसके बाद कैबिनेट में गया। कैबिनेट में जो एक चीज थी जिसपे सीएम साहब ने फिर उस पर नाराजगी का इजहार भी किया कि ये जो एक तो ब्लू पासपोर्ट का इशू था, और दूसरा जो था वो ये जो सजाएं हुई है, सहाफियों को जो सजाएं ज्यादा कर दी गई है। जी जी। वैसे तो ये बिल तो 1988 का है ना, वो लफ्जों का वो तो 1988 का एक्ट है, लेकिन जो जुर्माने बढ़ाए गए जी, उस पे सीएम साहब ने कहा कि जी कैबिनेट में तो ये चीज आपने नहीं कहा था कि इसमें जुर्माने बढ़ाए जाएं, उन्होंने आपने ब्लू पासपोर्ट कहा था कि ताहयात ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। उधर तो सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट लिखा हुआ है जो कैबिनेट के अंदर आया था जी। तो वो फिर ये हुआ है कि उस पे उन्होंने नाराजगी का इजहार जरूर किया, फिर स्पीकर साहब से बात भी की, कल फिर हमने मीटिंग भी बुलाई, और जो सहाफियों के एतराजात थे वो बिल्कुल जेन्युइन थे, उस पे हमने एग्री किया कि जी शौकत भाई ये तरमीम फिर ये सर फर्दर तरमीम ला रहे हैं आप, ये सब वापस हो रहा है सर, कैन वी से दिस? नहीं, देखिए, एक तो ये था कि ब्लू पासपोर्ट जो है तो ऑलरेडी मिले हुए हैं ना, आपको पता है पाकिस्तान में 57,000 ब्लू पासपोर्ट जारी हुए हैं। अच्छा। और उसमें से सर 1000 जो है वो पार्लियामेंटेरियन है, जिसमें सूबाई असेंबलियां भी है, कौमी भी है, सेनेट भी है। अब ये जो 56,000 जो ब्लू पासपोर्ट जारी हुए हैं, इसके बारे में पूछा जाए कि ये किसको जारी हुए? सर बट मसला ये ना, वो आपको ताना मैं नहीं दे रही, मैं तो इतनी जरूरत नहीं कर सकता ना। मेरी यार सुन ले शौकत भाई, एक सेकंड मेरी यार सुन ले। देखिए मैं नहीं आपको ताना दे रहा, वो आपके हमारे भाई बैरिस्टर अकील मलिक साहब कह रहे हैं कि देखिए जी आप तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे, आपको तो ये सब कवानीन पर्क्स प्रिविलेजेस खत्म कर देनी चाहिए, इसे उठा के खिड़की से बाहर फेंकने चाहिए थे। अच्छा, मैं आपको देखें, इसमें कोई पब्लिक कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है कि ये कोई इतना बड़ा वो है, ये इमरजेंसी केस के लिए होता है। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, 9 सालों में मैंने एक दफा इस्तेमाल किया ब्लू पासपोर्ट, ठीक है, और वो भी तब जब आपको याद होगा जब कल्चर कोई एक्टिविटी शुरू कर रहे थे सऊदी अरब वाले जी। तो मुझे रात को कहा गया कि सुबह आपने जाना है, तो मैंने कहा जी मैं तो वीजा का, कहते आप ब्लू पासपोर्ट है, मैंने कहा है, बस वो मैंने इस्तेमाल किया था। ठीक है, 9 सालों में मैंने ग्रीन पासपोर्ट के अलावा जितने भी वीजा चाहिए ना करें शौकत यूसुफ साहब, नहीं ब्लू पासपोर्ट पे वीजा, ब्लू पासपोर्ट पे सऊदीया का वीजा आज भी चाहिए जी, चाहिए सऊदी अरेबिया का वीजा आपको? नहीं उस पर नहीं चाहिए होगा ना, आपके दौर में हालात खराब हो गए, नहीं आपको देता कोई वीजा? आपके दौर में तो यूएई के साथ भी हालात सर मैं नहीं, मैं बड़े अरसे से ट्रैवल कर रहा हूँ, आई एम अ वेरी एविड ट्रैवलर। क्या कहना है? आपको बता सकता हूँ किधर चाहिए किधर आपने वीजा जो नहीं चाहिए। आपके कारनामे जो है ना, देखें पाकिस्तान के जो सबसे
जो करीब करीब लोग थे, करीब करीब ममालिक थे, उनके साथ तो सबके साथ आपकी बिगड़ गई है। आप तो माशाल्लाह वो कहते हैं आप बिगाड़ के गए हैं, शौकत भाई वो कहते हैं आप बिगाड़ के गए हैं, भट्ठा बिठा के वजह गए। ये है मुनीर साहब, असल वजह ये 8 प्रोहिबिटेड बोर के लाइसेंसेस नहीं चाहिए क्योंकि बॉर्डर पे रहते हैं अफगानिस्तान के लिए, जंग के लिए जाना है इन्होंने। नहीं वो अपने सूबे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने क्या जंग के लिए जाना है। क्लासर साहब, मैं शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे मोहतरम हैं, वो क्योंकि खुद भी सहाफ़ी रहे, उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन करने की यहाँ कोशिश की है। मेरा सवाल अभी भी बुनियादी तौर पर वो है, मैंने तो पंजाब का भी सर बता दिया है खोल के कि वहाँ पर क्या था और क्या हो गया। अकील मलिक साहब ने उस बात को एडमिट किया है कि उनका प्रिंसिपल स्टांस जो है ना, मैं दोबारा नहायत एहतराम से उन्हें कहूँगा, वो 18-20 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर है, जहाँ वो खुद MNA है और जहाँ मुस्लिम लीग नून की प्रिंसिपल्ड पोजीशन है। बाकी हर जगह पर नहीं है, बाकी KP में भी नहीं है, बाकी पंजाब में भी नहीं है, बलूचिस्तान में अगर कोई दोस्त होंगे तो वहाँ पे भी नहीं होगी। सर ये क्या है, कन्वीनियंस है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस? और जो शौकत यूसुफजई साहब फरमा रहे हैं कि ये हमारा नहीं है, ये तो अपोजिशन ने लाई थी और उन्होंने तरमीम वो लाए थे इसको। सर एक बात, इससे पहले कि उन चीज़ों पे जाएं, एक चीज़ मेरा ख्याल हमारे व्यूअर्स को मैं एक्सप्लेन कर दूं जी। जब ये हमारे दोस्त कहते हैं ना कि हमारी तनख्वाहें कम हैं और या हमारी जो भी बताएगी कि यहाँ पे 5-6-7 लाख है या वहाँ पे कम है, तो और हमारी ये देखें, ये अफसरान जो हैं फेडरल सेक्रेटरीज हैं, इनकी तनख्वाहें 3 लाख 4 लाख वटेवर जो भी है, ये थोड़ा सा भूल जाते हैं कि इनको सेंसर, ये सर आप जरा मराद देखते जाएं, आम आदमी ये सिर्फ अपनी तनख्वाह बताते हैं, बाकी नहीं बताते। ये सर ये स्टैंडिंग कमेटीज के मेंबर होते हैं, 5-5 6-6 कमेटीज के, एक कमेटी के, मुझे इस्लामाबाद का पता है, बाकी सूबों का वो हमारे शौकत भाई बैठे हैं वो बता देंगे। 1 लाख रुपया मिलता है आपको एक, या हाउसिंग आपको, ये कैमा कमेटी के इजलास में जाएं, लाख रुपया आपको एक सेनेटर या कौमी असम्बली के इसको मेंबर को मिलता है एज ए अलाउंस। ये तनख्वाह से हट के बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। और एक दिन जी एक दिन में मैं देखता हूँ 10 मिनट इधर बैठेंगे, 5 मिनट उधर बैठेंगे, 3-3 इजलास भी चल रहे होते हैं, वो कमेटी के मेंबर होते हैं जो एक दिन में 4-4 5-5 लाख रुपए के भी उनका अनरेडियम कहें या उनका वो अलाउंस बन जाते हैं। ये स्टैंडिंग कमेटीज की बात कर रहा हूं, वो अलहदा रखते हैं, ये तनख्वाह से हट के हैं, नंबर 1। इसके बाद आपको सेशन अलाउंस मिलता है, जो आप सेशन अटेंड करते हैं उसके पैसे अलहदा मिलते हैं आपको, वो अलहदा आपको वहां पे बजट में मिल रहा है। दूसरी बात, आप जब आप सरकारी अफसरान के साथ कंपैरिजन करते हैं, जहां से सारा काम शुरू हुआ, वो तो 9 से 8 वाला जॉब है, 9 से 8 बजे, आपका 9 से 5 बजे बैठते हैं। आप महीने में कितने दिन आते हैं सेशन के लिए सर? अब वहां पे रजिस्टर रखा हुआ है कि हमारी मर्जी, आज मैं नहीं किया, मैं अकील भाई को कह दूंगा, अकील भाई नहीं है वो आपको कह देंगे, अच्छा कल को शौकत, प्रॉक्सी लग जाती है जनाब अली, आज की नहीं लग रही, ये जब से आपकी 2002 के बाद पार्लियामेंट जब से मुशर्रफ दौर किया उस वक्त लगे। वजह क्या है? उस वक्त 10,000 रुपए से आपका सेशन अलाउंस था, 5,000 था, अब तो खैर बढ़ गए। जो लोग 5-10 हजार रुपए के लिए भी जेली हाजिरियां लगवा रहे थे, सब नहीं लगा रहे, मैं फिर कहूंगा देयर आर मेनी ऑनरेबल पीपल। आप अंदाजा कर लें कि रजिस्टर रखा हुआ है, बायोमेट्रिक नहीं करवाएंगे ताकि हम एक दूसरे की हाजिरियां लगा सकें। इसके अलावा सर आपको सिर्फ तनख्वाह नहीं मिल रही, आपको तनख्वाह के अलावा अलाउंसेस मिल रहे, इसके बावजूद वहां पे 84 लोग नहीं होते, रोज कोरम का मसला होता है कौमी असेंबली में, सर आप सुनते होंगे। तनख्वाह सारे के सारे पूरे महीने की लेते हैं, वो चाहे 10 दिन है, 5 दिन है, 6 दिन है, हाउस चले ना। अच्छा एक और काम होता है, ये मोस्टली क्या करते हैं सर, ये सेशन को ये जुम्मे वाले दिन बुला लेंगे, जुम्मे वाले दिन सेशन आएगा, फिर ये जाके मंडे को ये करेंगे कि मंडे को आप उसको रेफर करते। वजह क्या होती है, फिर आपको सैटरडे संडे का भी अलाउंस मिलता है सेशन में। ठीक है, तो आपने इस तरह की मराहत रखी हुई अपने लिए मुसलसल पैसा कमाने के लिए, तो फिर अब उसके बाद आपकी शिकायत नहीं बनती। आप